जेईई की तैयारी कर रहे छात्र की खुदकुशी के मामले में ग्वालियर की रेलवे पुलिस जीआरपी ने शिखर कोचिंग के संचालक व शिक्षकों के खिलाफ प्रताड़ना का मामला दर्ज कर लिया है। छात्र ने 10 माह पूर्व ग्वालियर रेलवे स्टेशन पर ट्रेन से कटकर खुदकुशी की थी। छात्र भिंड का रहने वाला था। वह ग्वालियर रहकर कोचिंग में तैयारी कर रहा था। कोचिंग के शिक्षकों ने छात्र को प्रताड़ित किया था। इसकी शिकायत छात्र ने संचालक से की थी, लेकिन संचालक ने उल्टा छात्र को डांटा। जब वह अगले दिन कोचिंग पर आया तो फिर उसे बेइज्जत किया गया। इसके बाद छात्र ने 10 अगस्त 2023 को ग्वालियर रेलवे स्टेशन पर ट्रेन से कटकर खुदकुशी कर ली। शिखर कोचिंग के नाबालिग छात्र का 10 अगस्त 2023 को रेलवे स्टेशन के पास रेलवे ट्रैक पर शव मिला था। छात्र के पिता प्रताप सिंह जादौन ने बेटे की मौत के बाद उसे न्याय दिलाने के लिए निरंतर संघर्ष किया। भोपाल में रेलवे एसपी मृगाक्षी डेका को भी शिकायत की थी। शिकायत में बताया कि उनका बेटे को शिक्षक विवेक शर्मा फिजिक्स, धर्मेंद्र कुर्मी केमिस्ट्री द्वारा प्रताड़ित किया जाता था। बेटे ने शिखर कोचिंग के संचालक कमलेश कुर्मी से शिकायत की थी, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया। यह बात बेटे ने मां को बताई थी। व्यथित होकर छात्र ने ट्रेन से कटकर खुदकुशी की। कोचिंग संचालक को करार ये दिनांक 10/8/23 को रेलवे स्टेशन ग्वालियर के प्लेटफार्म नंबर 1 के आगरा एंड की तरफ इसने किसी ट्रेन से आगे आकर के आत्महत्या कर ली थी। मर्ग कायम 41/23 किया गया था। उसकी जांच की जा रही है। उस पर से क्या हुआ, पिता द्वारा ये आरोप लगाया गया कि मेरे बेटे को मैंने शिखर कोचिंग में IIT की कोचिंग के लिए 1,20,000 फीस जमा करके कोचिंग के लिए तैयारी के लिए जाता था। इसी दौरान जब लड़के ने आत्महत्या या ट्रेन के आगे कटने से उसकी मृत्यु हो गई तो पिता के द्वारा ये निर्धारित एक आवेदन दिया गया कि शिखर कोचिंग इंस्टीट्यूट ग्वालियर के द्वारा मेरे बच्चे को अनावश्यक प्रताड़ित करते थे। कुर्सी के टेबल के ऊपर खड़ा कर देते थे और कहते थे कि आप IIT फेस नहीं कर पाओगे, तुम्हारी रेटिंग नीचे जा रही है। तो शिखर कोचिंग इंस्टीट्यूट द्वारा उसकी मां को बताया गया कि आपके बेटे का मासिक व पाक्षिक जो टेस्ट लिया जाता है उसमें इसकी मेरिट नीचे जा रही है। तो मृतक नीलेश यादव द्वारा अपनी मां से पूछा, क्या आपको फ़ोन आया था कोचिंग इंस्टीट्यूट से? तो उन्होंने कहा हाँ बेटा को आया था। उनका कहना है कि आप पढ़ाई में थोड़ा कमज़ोर हो रहे हो, तो आप अपनी पढ़ाई की तरफ ध्यान दें। शिखर कोचिंग वालों के स्टेटमेंट लिए गए। उन्होंने बताया कि लड़का पढ़ाई में कमज़ोर था और वो कभी कभी क्लास से बंक भी मार देता था। इसी आधार पर जांच चलती रही। जांच के दौरान कुछ ऐसे गवाह मिले जिसके आधार पर हमने अपराध लगभग 11 महीने बाद 306/34 का कायम करके विवेचना की जा रही है। विवेचना के दौरान जो भी तथ्य सामने आएंगे उस आधार पर कार्रवाई की जाए। कितने लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया? 3 लोग हैं उसमें। धर्मेंद्र क्या नाम मत लिखो। 3 लोग हैं। 3 लोग हैं संस्था के, उनके खिलाफ FIR दर्ज की गई। ठीक है।